हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं चंद्र प्रकाश सिंह अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में। पिछली वीडियो में हमने उपयोगिता और संतुष्टि के विषय में कुछ सीमित जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने उपयोगिता के विषय में जाना था, उपयोगिता और संतुष्ट के विषय में जाना था। संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हमने यूटिलिटी एनालिसिस के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उपयोगिता का विश्लेषण किन दो आधारों पर किया जाता है। इन सब विषयों पे हमने उपयोगिता के संदर्भ में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जानेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के विषय में। ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले जानते हैं टोटल यूटिलिटी के विषय में। यहाँ से देखिए, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, एक उपभोक्ता उपभोग के दौरान किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग करता है, उपभोग के फलस्वरूप उस उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है समस्त इकाइयों के उपभोग के पश्चात, वह कुल उपयोगिता कहलाती है। एग्जाम्पल में, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की यम इकाइयों का उपभोग करता है, किसी वस्तु की यम इकाइयों का उपभोग करता है, तो यम इकाई से प्राप्त उपयोगिता ही उपभोक्ता की कुल उपयोगिता कहलाएगी। उपभोक्ता की जो है कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी तो कुल उपयोगिता के विषय में आपने जाना कि वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग के पश्चात जो उपयोगिता अथवा संतुष्टि किसी उपभोक्ता को प्राप्त होती है वह कुल उपयोगिता कहलाती है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में। यहाँ से सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता से वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को जानते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता के विषय में हमने जाना कि अभी वह उपभोग के दौरान जो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता उपभोक्ता, उस अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कोई उपभोक्ता भोजन के दौरान 4 रोटियों का सेवन कर रहा है, 4 रोटियों का, तो 4 रोटियों से मिलने वाली उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता कहलाएगी। लेकिन जो तीसरी रोटी के पश्चात चौथी रोटी का उपभोग करेगा उपभोक्ता, यदि तीसरी रोटी के पश्चात चौथी रोटी का अकेले आकलन किया जाए, चौथी रोटी की उपयोगिता का अकेले आकलन किया जाए, तो वह सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, चौथी रोटी का केवल आकलन किया जाए उपयोगिता के संदर्भ में, तो वह मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। दूसरे शब्दों में, यहाँ से देखिए, सीमांत उपयोगिता वस्तु की किसी भी निश्चित राशि के उस अंतर के बराबर होती है जिसका प्रभाव वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता पर पड़ता है। वही हमने कहा ना कि 4 रोटियों का उपभोग कर रहा उपभोक्ता, यदि 4 रोटियों में एक रोटी का जो है अंतर कर दिया जाए, यानी कि 3 रोटी का ही उपभोग करे, तो कुल उपयोगिता में जो है अंतर आ रहा ना। कुल उपयोगिता में 4 रोटी में कुल उपयोगिता कुछ और थी, 3 रोटी में कुछ और है। तो 4 और 3 रोटियों के जो फासले हैं, उपयोगिता को जो कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वही अंतर जो है सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। गणितीय सूत्र के माध्यम से यदि इसको व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं यम यू इक्वल टू टी यू एक्स माइनस टी यू एक्स 1। टी यू एक्स 1 है। यहाँ जो सिंबल लगाया गया है ये सिंबल गलत है,
ये वाला, ठीक है, TU(x1) होगा, जहाँ पर MU(x) इक्वल टू x की सीमांत उपयोगिता, TU(x) इक्वल टू x वस्तु की कुल उपयोगिता है, ठीक है। MU(x) इक्वल टू x वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है और TU(x) x वस्तु की कुल उपयोगिता है, ठीक है। अब आगे आइए चलते हैं यहाँ से, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वह कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला संबंध है जो पहला, जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घट रही होती है। अभी ग्राफ और एक टेबल है उसके माध्यम से हम अच्छे से समझ जाएंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध के विषय में, ठीक है। पहला जो है, पहला संबंध है जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ रही होती है। कुल उपयोगिता पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, फिर घटती हुई दर से बढ़ती है और बाद में घटना चालू कर देती है। तो अभी बात हो रही है घटते हुए दर से जब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, लेकिन फिर भी वह धनात्मक रहती है। जब तक सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ रही होगी तब तक सीमांत उपयोगिता चाहे घटे या बढ़े लेकिन वह धनात्मक होगी। घटने का सवाल नहीं होगा, केवल बढ़ेगी और धनात्मक रूप में बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा जो संबंध है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती। जहाँ मैक्सिमम यूटिलिटी होती है, जिस बिंदु पे यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ जो है मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। जो दूसरा संबंध है वह कह रहा जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उसे अभी हम रेखाचित्र और टेबल के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। तीसरा संबंध जो है, तीसरा संबंध जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो, यहाँ देखिए 2 हो गया है, मिस्टेक है, ये होगा तो, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता जिस बिंदु से घटना चालू कर देती है उस बिंदु से आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वह ऋणात्मक हो जाती है, यानी कि आप भोजन की अतिरिक्त इकाइयों का आवश्यकता से अधिक दोहन कर चुके होते हैं। ऐसे में आपकी तबीयत बिगड़ना चालू कर देती है, यानी कि भरपेट भोजन किया आपने, फिर उसके पश्चात जबरन आपको खाना खिलाया जाए तो रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट आप यही आएंगे कि आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की वह दर है जो किसी वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। इस प्रकार यदि प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। कहने का मतलब प्रत्येक सीमांत उपयोगिता या सीमांत इकाई का आकलन अगर कर लिया जाए, उसका योग निकाल लिया जाए तो कुल उपयोगिता या कुल इकाई का योग हमें स्वतः ही पता चल जाता है, ठीक है, स्वतः पता चल जाता है। आगे आइए, अतः यहाँ देखिए, इसे यदि गणितीय रूप हम देना चाहें तो क्या देंगे? अतः TU(x) इक्वल टू MU(x)(1) प्लस MU(x)(2) डॉट MU(x)(n), ठीक है, जहाँ TU बराबर टोटल यूटिलिटी, MU इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, और जो है x का जो सिंबल है वो समथिंग किसी वस्तु को दर्शा रहा है, ये किसी वस्तु को दर्शा रहा है। x का मतलब किसी वस्तु से है, ठीक है। तो यहाँ TU इक्वल टू MU(x)(1)
प्लस MUX2। इसी तरह से जितनी भी मार्जिनल इकाइयाँ होंगी या मार्जिनल यूटिलिटी होंगी उनको जब जोड़ते जाएंगे हम, तो जोड़ने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा वही टोटल यूटिलिटी होगा। ठीक है, वही टोटल यूटिलिटी होगा। यहाँ देखते हैं, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध नीचे दी गई तालिका से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध को नीचे दी गई तालिका से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। ये समझते हैं तालिका क्या कह रही है। यहाँ देखिए, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध कैसे हम तालिका के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तालिका में हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम वस्तु की इकाइयों को दर्शा रहा है, दूसरा कॉलम टोटल यूटिलिटी और तीसरा कॉलम सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। पहले कॉलम में जो वस्तु की इकाइयाँ हैं वो 1 से लेकर 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। उपभोक्ता जब पहली इकाई का सेवन करता है तो उसको 20 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। यूटिल्स अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उपयोगिता मापन की इकाई को अर्थशास्त्र की भाषा में यूटिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिल्स। ये पूछा जाता है कंपटीशन में, यूटिल्स कहते हैं। तो पहली इकाई के उपभोग के दौरान जो टोटल यूटिल्स आपको प्राप्त हो रही है, उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है, वो 20 है। और मार्जिनल यूटिल्स जो है वो भी 20 है। ठीक। दूसरी इकाई का जब उपभोग करता उपभोक्ता तो उसे 35 टोटल यूटिलिटी या यूटिल्स उसे जो प्राप्त होती है वो 35। अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए 20 और 35 के अंतर को जब हम देखेंगे, 20 और 35 के अंतर को देखेंगे तो हमें स्वतः 15 मिल जाएगा। इसी तरह से उपभोग की तीसरी इकाई के दौरान टोटल यूटिल्स 45 मिल रहे हैं। 35 और 45 के अंतर को हम जब देखेंगे, निकालेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तीसरी इकाई में मार्जिनल यूटिलिटी हमें घटते हुए क्रम में मिल रही, पहले में 20, दूसरे में 15, फिर ये निरंतर मार्जिनल यूटिलिटी का क्रम जो है घटते हुए क्रम में चल रहा है। इधर अभी तक टोटल यूटिलिटी का क्रम बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। अब चौथी इकाई का जब उपभोग करेगा उपभोक्ता तो उसे 50 यूटिलिटी मिल रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी की बात अगर करें हम तो 45 और 50 का जो अंतर आ रहा है वो 5। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 5 है। ठीक। पाँचवीं इकाई के उपभोग के दौरान यूटिल्स आपको मिल रहे हैं 50, तो 50 और 50 का अंतर 0 होगा। यानी कि इस बिंदु पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है, ये देखिए 0 हो रही पाँचवीं इकाई के उपभोग के दौरान। पाँचवीं इकाई के उपभोग के दौरान मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो रही है। यह बिंदु जो है मैक्सिमम या टोटल यूटिलिटी का जो है मैक्सिमम पॉइंट होगा, उच्चतम बिंदु होगा, शिखर वाला बिंदु होगा। यहाँ पे हमें या किसी उपभोक्ता को मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 0 है। ठीक है। उपभोक्ता इसके बाद जब आगे चलता है, वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने आगे जब चलता है तो उसे जो यूटिल्स मिलते हैं वो निगेटिव मिलते हैं। यानी कि अब उपयोगिता नहीं मिल रही है, अनुपयोगिता मिल रही। किसी उपभोक्ता को अनुपयोगिता मिल रही है। जो भोजन कर रहा है वो भोजन उसके लिए नुकसानदायक हो रहा है। यहाँ जो मार्जिनल यूटिल्स की बात की जाए तो वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक 5 यूटिल्स उसे प्राप्त हो रहा है जो कि उपभोक्ता को नुकसान दे रहा है। इस प्रकार हम अभी समझ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और
टोटल यूटिलिटी के मध्य संबंध क्या क्या होते हैं और ये किस प्रकार चलते हैं। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे चलती है, घटती है या बढ़ती है, ये सब जानकारियाँ अभी हमने इस टेबल के माध्यम से हासिल की। आइए अब आगे चलते हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु की चौथी इकाई के दौरान तक कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह स्थिति पाँचवीं इकाई पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यही उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है, जिसे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद के उपभोग अर्थात छठवीं इकाई की स्थिति में जब कुल उपयोगिता घट रही होती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अभी हमने जैसा कि आपको बताया, जो कि स्पष्ट तौर पर उपभोक्ता के लिए अनुपयोगिता को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अनुपयोगिता को प्रस्तुत करती है, यानी कि आपने आवश्यकता से अधिक, अपनी क्षमता से भी अधिक खाना खा लिया है, अब आपको नुकसान होने वाला है। आगे चलते हैं। आइए, निम्नलिखित चित्र के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। ये चित्र यही है। इस चित्र में हमने, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ओ एक्स एक्सिस पे यूटिल्स को हमने लिया, उपयोगिता को, और ओ वाई एक्सिस पे हमने यूटिल्स को लिया है तथा ओ एक्स एक्सिस पे हमने वस्तु की इकाइयों को लिया है। ठीक है, वस्तु की इकाइयों को लिया है। अब हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध, रिलेशन कैसे होता है और इनका जो है उतार चढ़ाव, जो इनके वक्र हैं वो किस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने ओ वाई एक्सिस पे जो उपयोगिता मिल रही है उसको 10, 20, 30, 40 और 50 स्केल में विभक्त किया है। यहाँ पे इकाइयों को भी हमने रख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बनाए इकाइयों के। अभी जब उपभोक्ता पहली इकाई का सेवन कर रहा है, उपभोक्ता यहाँ पे देखिए पहली इकाई का जब सेवन कर रहा है तो पहली इकाई से उसे टोटल यूटिलिटी की अगर बात की जाए, टोटल यूटिलिटी की, तो लगभग 20 यूटिल्स उसे प्राप्त हो रहे हैं। टोटल यूटिलिटी 20 यूटिल्स उसे प्राप्त हो रहे हैं, टोटल यूटिलिटी। और जो 20 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी हैं पहली इकाई में, वही मार्जिनल यूटिलिटी भी रहेगा। ठीक है, अब दूसरी इकाई का सेवन जब उपभोक्ता कर रहा है तो उसको लगभग 35 यूटिल्स मिल रहे हैं। टोटल यूटिलिटी में 35 मिल रहा है, 35 यूटिल्स उसको मिल रहा है। और मार्जिनल में उपभोक्ता को, मार्जिनल में उपभोक्ता को जो मिल रहा है वो लगभग, यहाँ पे देखिए 20 और 15 के 10 के मध्य यूटिल्स मिल रहे हैं, यानी कि मार्जिनल की बात अगर की जाए तो 15 यूटिल्स उपभोक्ता को मिल रहे हैं। मार्जिनल्स में उपभोक्ता को मार्जिनल यूटिलिटी पे कितना मिल रहा है, कितने यूटिल्स मिल रहे हैं दूसरी इकाई का सेवन करने पर, तो 15 मिल रहे हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता तीसरी इकाई का सेवन जब कर रहा है, वस्तु की तीसरी इकाई का सेवन कर रहा है, तो उपभोक्ता को लगभग जो है यहाँ पे देखिए 45 यूटिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 45 के करीब मिल रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाए तो वो हमें लगता है यहाँ देखिए 10 मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। ठीक, इसी तरह से चौथी इकाई का विश्लेषण जब हम करेंगे, चौथी इकाई का,
मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी में जब विश्लेषण करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमको लगता है कि 10 और 0 के मध्य है, तो यहाँ पे मार्जिनल आपका 5 है और टोटल जो है आपका 50 है। टोटल 50 यूटिल्स आपको मिल रहे हैं यूटिलिटी और मार्जिनल 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। अब 5वीं इकाई का सेवन करने पर मार्जिनल यूटिलिटी आपको 0 मिल रहा है और टोटल यूटिलिटी 50 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50। यह जो बिंदु है, 5वां जो बिंदु है उपभोग का, वह मैक्सिमम यूटिलिटी को दर्शा रहा है। यहाँ देखिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है इसलिए मार्जिनल, ये नियम है, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी उपभोग का या जो भी सिद्धांत हो उसमें यही नियम है, जब मार्जिनल यूटिलिटी या प्रोडक्शन 0 हो जिस बिंदु पे, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी आपको प्राप्त होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 50 मिल रहा है और मार्जिनल प्रॉफिट यहाँ 0 है। तो इसलिए इस बिंदु पे उपभोक्ता को मैक्सिमम, अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उपभोक्ता 5वीं इकाई के बाद जब 6वीं इकाई का उपभोग कर रहा है तो उस उपभोग से उसे अनुपयोगिता मिल रही है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो -5 है। मैक्सिमम यूटिलिटी लगभग जो है, यहाँ देखिए, लगभग 40 है। ठीक है। तो इस ग्राफ के अध्ययन के फलस्वरूप हमें यह प्राप्त हो रहा है कि उपभोक्ता ज्यों-ज्यों इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जाता है, मैक्सिमम यूटिलिटी एक बार उसे बढ़ते हुए क्रम में मिलती है, उसके बाद घटते हुए क्रम में मिलती है, फिर स्थिर हो जाती है, उसके बाद मैक्सिमम यूटिलिटी घटना चालू कर देती है। इसी के विपरीत मार्जिनल यूटिलिटी केवल एक बार बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती है, तत्पश्चात निरंतर घटना चालू कर देती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और उसके बाद माइनस में चली जाती है। ठीक है। उपरोक्त ग्राफ से आपको स्पष्टता क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल और मैक्सिमम या टोटल यूटिलिटी में क्या संबंध है। ठीक। अब आगे चलते हैं, आइए चित्र की व्याख्या कर देते हैं। उपरोक्त चित्र में OI अक्ष पर उपयोगिता को दर्शाया गया तथा OX अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया। खींचे गए रेखा चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि ज्यों-ज्यों एक उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जाता है, पहले कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है, पुनः घटते हुए क्रम में कुल उपयोगिता बढ़ती है, और जब उपभोक्ता वस्तु की 6वीं इकाई का उपभोग करता है तो उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अभी हमने जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ समझा दिया गया, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता, यहाँ से देखिए, इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती है, तत्पश्चात उपभोक्ता अगली इकाइयों का उपभोग जैसे जैसे करता है, सीमांत उपयोगिता बहुत तेज़ी से घटकर ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पर 0 होती है उसी बिंदु के पश्चात उपभोक्ता को उपभोग से हानि होने लगती है। ठीक है। सीमांत उपयोगिता के इसी प्रवृत्ति के चलते सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नियम का प्रतिपादन किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में उपयोगिता से जुड़े कुछ नए तथ्यों को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर आप ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। पहला सवाल है, मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दूसरा सवाल है, ब्याज के क्लासिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों सवालों का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।